पीएम मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में मिल्खा सिंह को किया याद। कहा, कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। मिल्खा सिंह के ताउन को भुलाया नहीं जा सकता। पीएम मोदी ने कहा, 21 जून को रिकॉर्ड टीकाकारी हुई। एक दिन में लाखों लोगों को वैक्सीन लगा। पीएम ने कहा, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो खतरनाक होगा। मैंने खुद दोनों डोज लगवाई हैं। वैक्सीनेशन के लिए खौफ है तो निकाल दीजिए। पीएम मोदी बोले, वैक्सीनेशन को लेकर अफवाहों पर ध्यान ना दे। कोरोना अपना रूप बदल रहा है। कोरोना वबा से जंग जारी है। वैक्सीनेशन को लेकर अफवाहों पर ध्यान ना दे। पीएम मोदी के मन की बात प्रोग्राम से पहले राहुल गांधी का तंज। कहा, बस हर अहले वतन तक वैक्सीन पहुंचा दो, फिर चाहे मन की बात भी सुना दो। मुसलसल दूसरे दिन बढ़ी तेल की कीमतें। पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे जबकि डीजल में 25 पैसे फी लीटर बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए फी लीटर जबकि डीजल 89 रुपए फी लीटर हुआ। मुंबई में पेट्रोल 104 रुपए जबकि भोपाल में 106 रुपए फी लीटर। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में देर रात हुआ धमाका। 2 धमाकों में इमारत को हल्का नुकसान। 2 मुश्तबा गिरफ्तार। जराये के मुताबिक जम्मू एयरफोर्स स्टेशन हमले में 2 जवान जख्मी। मामले में जांच में जुटी एनआईए। मौके पर एनएसजी की टीम भी मौजूद। एयरफोर्स के मुताबिक पहले धमाके में इमारत की छत को मामूली नुकसान जबकि दूसरा धमाका खुले इलाके में हुआ। जराये के मुताबिक ड्रोन का इस्तेमाल कर धमाका किया गया। जराये के मुताबिक ड्रोन को जीपीएस गाइड किया गया। एयरफोर्स स्टेशन पर बम धमाके का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 5 मिनट के अंदर 2 धमाके हुए। बॉर्डर से एयरफोर्स स्टेशन सिर्फ 14 किलोमीटर दूर। धमाका खेज अशिया और केस की जांच करेगी एनएसजी। एयरफोर्स स्टेशन धमाके को लेकर वाइस एयर चीफ से वजीर दिफा ने की बात। जम्मू में ड्रोन धमाके के बाद पंजाब हिमाचल सरहद पर रेड अलर्ट। सरहद पर बढ़ाई गई पेट्रोलिंग। चेक पोस्ट पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई। जम्मू कश्मीर के नरवाल इलाके से एक दहशतगर्द पकड़ा गया। दहशतगर्द के पास से 5 किलो आईडी बरामद। दहशतगर्द से पूछताछ में जुटी जांच एजेंसियां। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का लेह दौरा। फौज के जवानों को किया खिताब। जवानों की हौसला अफजाई। 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाब को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बैठक। पार्टी जनरल सेक्रेटरीज के साथ जेपी नड्डा ने किया गौर खौज। महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख के पीए कुंदन शिंदे और संजीव पलांदे को 1 जुलाई तक ईडी की रिमांड। अनिल देशमुख ने कोर्ट में पेशी के लिए मांगा वक्त। एलजेपी में घमासान के बीच चिराग पासवान ने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, हनुमान की सियासी वध की कोशिश की जा रही है लेकिन राम खामोश नहीं देख सकते। अभिषेक बैनर्जी के करीबी और टीएमसी लीडर विनय मिश्रा और उनके भाई विकास मिश्रा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। मवेशी तस्करी और कोल घोटाले में 6 करोड़ की इमलाक जब्त। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नशे को खत्म करने के लिए दोहराई नेशनल ड्रग पॉलिसी की मांग। एसटीएफ पुलिस और खुफिया विंग के बीच तालमेल की जरूरत पर दिया जोर। पंजाब में बेअदबी के मुद्दे पर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। सिद्धू ने ट्वीट कर कहा, सियासी दखलंदाजी के सबब 6 साल तक नहीं मिला इंसाफ। इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया कांच की छत वाला विस्टा डोम कोच। मुंबई पुणे डेक्कन स्पेशल ट्रेन में सफर के वक्त मुसाफिरीन को मिलेगी सफर की शानदार झलक।
श्रीनगर के बर्बर शाह में दहशतगर्दों का सीआरपीएफ पार्टी पर ग्रेनेड से हमला, दहशतगर्दों का चूका निशाना, सड़क पर हुआ धमाका, हमले में कई सिविलियन हुए जख्मी। उत्तर प्रदेश मजहब तब्दीली केस की एनआईए करेगी जांच, एनआईए ने जांच की जानकारी वजारत दाखिला के साथ साझा। आज रियासतों में फैले मजहब तब्दीली केस की जांच यूपी एटीएस ने एनआईए को सौंपी, जांच एजेंसी ने यूपी एटीएस से मांगी पूरी रिपोर्ट। पूरे केस की पड़ताल के लिए लगाई जा सकती है एनआईए की 2 यूनिट, मजहब तब्दीली से जुड़ी हर कड़ी को जोड़कर किया जाएगा जांच। मजहब तब्दीली मामले में पकड़े गए दोनों मुलजिमीन की जांच अब ईडी और इनकम टैक्स करेंगे। दोनों के अकाउंट में एटीएस को मिली गैर मुल्की फंडिंग की जानकारी। आबादी कंट्रोल के लिए योगी सरकार चलाएगी मुहिम, यूपी में आज से 10 जुलाई तक चलेगा 2 बच्चे ही अच्छे मुहिम के तहत कपल्स की घर घर जाकर होगी काउंसलिंग। 11 जुलाई से पॉपुलेशन कंट्रोल पखवाड़ा शुरू किया जाएगा। यूपी में भी आबादी कंट्रोल को लेकर कानून बनाने की तैयारी, असम के बाद आबादी कंट्रोल पर कानून बनाने वाला दूसरा रियासत बनेगा यूपी। यूपी में मुजरिमीन के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन, 25 गैंगस्टर से योगी सरकार ने वसूले 11 अरब 28 करोड़ रुपए। जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक 22,000 से ज्यादा मुजरिमीन के खिलाफ कार्रवाई, 25 माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत शिकंजा। यूपी में माफियाओं के हौसले पर चला बुलडोजर, हजारों करोड़ की इमलाक पर कार्रवाई। कोरोना से भारी तबाही के बाद वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़ा, कोलकाता से लेकर मुंबई तक नकली वैक्सीन के सिंडिकेट का इंकशाफ। कोलकाता में फर्जी वैक्सीनेशन ड्राइव का भंडाफोड़, बंगाली एक्ट्रेस और टीएमसी एमपी मिमी चक्रवर्ती कोरोना के फ्रॉड टीके का हुई शिकार। वैक्सीन लेने के बाद मिमी चक्रवर्ती की बिगड़ी हालत, टीएमसी एमपी ने कोलकाता के कैंप में ली थी वैक्सीन की पहली डोज। कोलकाता पुलिस ने वैक्सीनेशन कैंप लगाने वाले फर्जी आईएएस ऑफिसर को किया गिरफ्तार, मुलजिम देबांचन देव के घर से कोविशील्ड के नकली लेबल और कई डॉक्यूमेंट बरामद। मिमी चक्रवर्ती के मुताबिक खुद को आईएएस ऑफिसर बताकर देबांचन देव ने कैंप में बुलाया, ट्रांसजेंडर्स और दिव्यांगों के लिए सोशल ड्राइव का किया था दावा। कोलकाता में फर्जी वैक्सीनेशन के मामले में ममता बनर्जी सरकार ने 4 रुकनी कमेटी की तश्कील, देबांचन देव के घर मिली थी कोविशील्ड के फर्जी लेबल। मगरबी बंगाल में करीब 1,500 लोगों को लगाई गई नकली वैक्सीन, मामले में सख्ती से जांच में जुटी पुलिस। फर्जी वैक्सीनेशन के खिलाफ कोलकाता में बीजेपी का मुजाहरा, कानून निजाम का हवाला देकर सड़क पर उतरे कारकुनान। महाराष्ट्र में भी 2,000 से ज्यादा लोगों को लगाई गई फेक वैक्सीन, फर्जी वैक्सीनेशन कैंप लगाकर लोगों को नकली वैक्सीन लगाई गई। महाराष्ट्र में फर्जी वैक्सीन मामले में अब तक 8 एफआईआर दर्ज, एक प्राइवेट अस्पताल के 2 डॉक्टरों समेत 10 मुलजिम गिरफ्तार। महाराष्ट्र में फर्जी वैक्सीन मामले को लेकर इंतजामिया सख्त, मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई। बिहार के छपरा में कोरोना वैक्सीन की जगह खाली इंजेक्शन लगाने का वीडियो वायरल, मुलजिम नर्स सस्पेंड। वैक्सीन के नाम पर लोगों की सिक्योरिटी से खिलवाड़, नकली वैक्सीन बढ़ा सकती है कोरोना वायरस का खतरा। मुल्क में कोरोना टीकाकारी कवरेज 32 करोड़ के पार, वैक्सीनेशन के नए फेज में तेजी से लग रहे हैं डोज। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच पीएम मोदी की बैठक, देखिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम का रिपोर्ट कार्ड।
दिल्ली में कल से नाफिज होगी अनलॉक पार्ट 5 की नई गाइडलाइंस। राजधानी में कल से जिम और योग सेंटर्स खोलने की इजाजत। दिल्ली में शादी में शामिल हो सकेंगे 50 मेहमान। बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल और होटलों में शादी की इजाजत। फिलहाल सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क और थिएटर खोलने की इजाजत नहीं। स्विमिंग पूल और स्पा सेंटर्स को लेकर भी कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई। बिहार में बाढ़ और भारी बारिश से हाहाकार। बरसात ने 23 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। भारी बारिश की वजह से बिहार असेंबली अहाते में भरा पानी। पटना में डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर में भी भरा पानी। राजधानी पटना में इंतजामिया के दावों की खुली पोल। भारी बारिश के बाद ज्यादातर इलाके गर्काब। पटना में कुछ घंटों की तेज बारिश से कई इलाकों में पानी भरा। साबिक वजीर और एमएलए नंदकिशोर यादव का रिहायशी अहाता भी गर्काब। पटना की बेऊर जेल में भी घुसा बाढ़ का पानी। कैदियों का सभी वार्ड हुए पानी पानी। बिहार के पटना सिटी का एनएमसीएच हुआ पानी पानी। अस्पताल अहाते से लेकर वार्ड तक में भरा बरसात का पानी। महज चंद घंटों की बारिश ने खोली पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पोल। राजधानी को पानी के भराव से आजाद करने की सारी तैयारियां तेज। पटना में भारी पानी के भराव पर आरजेडी का जोरदार हमला। कहा बिहार सरकार के वादों की पोल खुल गई। मगरबी चंपारण में बाढ़ की तबाही का मंजर। लोग सड़क किनारे जिंदगी गुजारने को मजबूर। बिहार शरीफ में मूसलाधार बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ दी। लोगों की दुकानों और घरों में घुसा पानी। समस्तीपुर में बारिश ने लोगों का जीना किया मुहाल। सड़कों और गली मोहल्लों में पानी भरने से लोगों की बड़ी परेशानी। भारी बारिश के सबब समस्तीपुर के फायर स्टेशन में 3 फीट भरा पानी। पानी के सबब मुलाजमीन को हुई बेहद परेशानी। हाजीपुर का सदर अस्पताल झील में हुआ तब्दील। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भी पानी भरा। बिहार के मुजफ्फरपुर में उफनती नदी में बच्चों का हैरत अंगेज कारनामा। जान जोखिम में डालकर बच्चे कर रहे हैं मस्ती। किसान लीडर टिकैत ने फिर दी इंकलाब की धमकी। कहा बगैर ट्रैक्टर दिल्ली नहीं मानती। जब भी आएंगे 4 लाख ट्रैक्टर लाएंगे। अलर्ट रहे दिल्ली। राकेश टिकैत ने कहा हमने 2 यात्रा तैयार की हैं। एक 9 जुलाई को शामली से चलेगी और 10 जुलाई को सिंघू बॉर्डर तक पहुंचेगी। दूसरी 24 जुलाई को बिजनौर से चलकर 25 को पहुंचेगी। किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा हम किसानों को सरकार के खिलाफ भड़काएंगे। गांव में जाकर कहेंगे ये खराब पार्टी है, इसको वोट ना दें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत।